बार राजकुमारी अपने पिताजी के साथ जंगल में शिकार करने आई। तभी उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है। कोई मेरी मदद करो, कोई तो मेरी मदद करो, कोई है यहाँ जो मेरी मदद कर सके। आवाज को सुनकर राजकुमारी ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मदद के लिए बुला रहा हो। पर मुझे तो कोई आवाज नहीं सुनाई दी। पर मुझे सुनाई दे रही है। आप ध्यान से सुनिए, यहाँ कोई है जिसे हमारी मदद की जरूरत है। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। राजा ने जब ध्यान से सुना तो कहा, हाँ, आवाज बहुत धीमी है, समझ नहीं आ रहा किधर से आ रही है। आप ऐसा कीजिए, आप उस तरफ जाइए, मैं इस तरफ देखती हूँ। नहीं नहीं, हम तुम्हें अकेले नहीं जाने देंगे राजकुमारी, आपकी जान को खतरा हो सकता है। शायद ये किसी की साजिश हो। पिताजी, कोई मुसीबत में है और आपको ये साजिश लग रही है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। ये सुनकर राजा ने कहा, ठीक है, मैं उधर देखता हूँ, तुम इस तरफ जाओ। इसके बाद राजकुमारी उस तरफ चली गई। तभी उन्हें कुछ दूरी पर एक तोता पड़ा हुआ मिला जो कि घायल था। कोई मेरी मदद करो, कोई तो मेरी मदद करो, कोई है यहाँ जो मेरी मदद कर सके। तोते को यूं चिल्लाता देख राजकुमारी ने कहा, अरे ये तो तोता है, इसी को मदद की जरूरत है। ये कहकर उन्होंने तोते को उठाया और कहा, क्या हो गया, तुम तो बहुत घायल हो। मदद करो, मदद करो। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने साथ महल लेकर चलती हूँ। ये कहकर राजकुमारी राजा के पास आई और बोली, पिताजी, ये तोता चिल्ला रहा था, इसे ही मदद की जरूरत थी। क्या तोता? बड़ी हैरानी वाली बात है, तोता इतनी साफ आवाज में कैसे बोल सकता है? लगता है ये किसी का पालतू होगा, उड़कर आ गया होगा। हाँ, तुम सही कह रही हो, चलो इसे महल लेकर चलते हैं। इसके बाद वो लोग महल वापस आ गए। और राजकुमारी ने तोते की चोट पर दवा लगाई, जिससे तोता 2-3 दिन में ठीक हो गया। और एक दिन राजकुमारी ने तोते से कहा, वैसे तुम्हारा नाम क्या है तोता? तुम देखने में तो बहुत ही सुंदर हो। मेरा नाम राजकुमार हर्ष है। क्या? हर्ष? बड़ी अजीब बात है, तुम अपने आप को राजकुमार हर्ष बता रहे हो। नहीं नहीं, मैं राजकुमार हर्ष ही हूँ। मैं कैसे यकीन करूँ? ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम मुझे पागल बना रहे हो। वैसे भी पंछी बहुत चालाक होते हैं। नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मैं राजकुमार हर्ष हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम मेरे गले में जो माला पड़ी है उसे तोड़ दो। ये सुनकर राजकुमारी ने जब माला देखी तो कहा, अरे हाँ, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, तुम्हारे गले में तो सच में माला है। ठीक है, मैं इस माला को तोड़ देती हूँ। तभी वहाँ पर राजा आ गए और राजा ने कहा, अरे राजकुमारी, आप यहाँ पर हैं? चलिए, मुझे आपसे कुछ जरूरी काम है। हाँ हाँ पिताजी, अभी मैं आ रही हूँ। अरे जल्दी चलिए, तोते के साथ तो आप बाद में भी खेलती रहेंगी। ये सुनकर राजकुमारी अपने पिता के साथ चली गई, जिससे तोता काफी दुखी हुआ। हे भगवान, आज मैं इंसान बनते बनते रह गया। धीरे धीरे समय गुजरा, राजकुमारी उस बात को भूल गई। वहीं वो तोता राजकुमारी के पीछे पीछे लगा रहता। और एक दिन तोते ने कहा, आप कुछ भूल रही हैं। मैंने कहा था ना, मैं राजकुमार हूँ। आप मेरे गले से ये माला तोड़ दे। अरे हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। ठीक है, मैं तुम्हारी माला अभी तोड़ देती हूँ। ये कहकर राजकुमारी ने तोते के गले की माला तोड़ दी। माला टूटते ही तोता राजकुमार में बदल गया। अरे ये कैसे हो सकता है? तुम तो सच में एक राजकुमार हो।
मैंने तुमसे कहा था ना, मैं एक राजकुमार हूँ। मुझे श्राप मिला था जिस वजह से मैं तोता बन गया था। बड़ी हैरानी वाली बात है, श्राप की वजह से तुम तोता बन गए? हाँ, पर अभी मेरा श्राप टूटा नहीं है। मैं कुछ समझी नहीं। तो तुम इंसान बन चुके हो ना? नहीं नहीं, अभी तो मैं इंसान कुछ देर के लिए बन सकता हूँ, फिर वापस मैं तोते में बदल जाऊंगा जैसे ही कोई मुझे देखेगा। तो फिर तुम्हारा ये श्राप कैसे दूर होगा? मेरा ये श्राप सिर्फ जादुई नदी के पानी से दूर होगा, वही मेरे श्राप को दूर कर सकता है। जादुई नदी का पानी? पर वो कहाँ है? वो यहाँ से दूर जंगल की तरफ बहती है। क्या तुम मेरी मदद करोगी? राजकुमार को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई थी और उन्होंने कहा, ठीक है, मैं पिताजी से इस बारे में बात करूंगी। नहीं नहीं, तुम उनसे कुछ मत कहना, क्योंकि वो तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। पर अब तो तुम इंसान रूप में हो ना, तो फिर भी नहीं करेंगे? हाँ, नहीं करेंगे, क्योंकि सिर्फ तुम ही मुझे इंसान के रूप में देख सकती हो। कोई और देखेगा तो मैं तोते में बदल जाऊंगा। यही श्राप है, जो माला तोड़ेगा वही सिर्फ मेरा ये रूप देख पाएगा। ये सुनकर राजकुमारी काफी परेशान हुई और बोली, तो फिर मैं तुम्हारी मदद कैसे कर पाऊंगी? क्योंकि अगर मैं बिना बताई गई तो पिताजी काफी ज्यादा परेशान होंगे। ठीक है, तो फिर तुम मेरी मदद मत करो, मैं खुद ही कुछ ना कुछ कर लूंगा। तभी वहाँ पर रानी आ गई। रानी को देखकर वो फिर से तोते में बदल गया, जिस पर राजकुमारी बुरी तरह घबरा गई। अरे माँ, आप यहाँ पर इस तरह? अरे राजकुमारी, आप कहाँ हैं? मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। क्यों, क्या हो गया माँ? कुछ नहीं हुआ। अच्छा चलो, तुम्हें देखने के लिए दूसरे राज्य के राजकुमार आए हैं। क्या राजकुमार? पर मुझे शादी नहीं करनी है माँ, मुझे कोई और पसंद है। क्या तुम्हें कोई और पसंद है और तुमने हमें बताया भी नहीं? वो बात ऐसी है, मुझे अभी खुद पता है कि मैं उस राजकुमार से आपको जल्द ही मिलवाऊंगी, पर मैं इस राजकुमार से शादी नहीं कर सकती। ये सुनकर रानी काफी ज्यादा हैरान हो गई और उन्होंने कहा, ठीक है, मैं इस बारे में तुम्हारे पिताजी से बाद में बात करूंगी, पर अभी तो तुम मिल लो। ये सुनकर राजकुमारी रानी के साथ चली गई। उन लोगों के जाते ही तोता फिर से राजकुमार में बदल गया और बोला, नहीं, मैं राजकुमारी की शादी नहीं होने दे सकता। ये राजकुमारी बहुत ही अच्छी है, ये सिर्फ मेरी ही जीवन साथी बनेगी। उस दिन राजकुमारी राजकुमार से मिलने नहीं आई, जिस वजह से राजकुमार थोड़ा परेशान हुआ। आज राजकुमारी आई क्यों नहीं? वैसे तो इस समय तक आ जाना चाहिए था। वहीं राजकुमारी अपने कक्ष में थोड़ी उदास थी। क्या करूं? कैसे उस राजकुमार की मदद करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ ने पिताजी से बात की है या नहीं? तभी उन्हें एक उपाय आया और वो अपने पिताजी के पास गई। पिताजी, मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं अपने दोस्त के यहाँ चली जाऊँ। तुम्हारी दोस्त? तुमने तो कभी अपनी दोस्त के बारे में बताया ही नहीं। अरे वो दूसरे राज्य में है जो मालिनी, मैं उसके बारे में ही बात कर रही हूँ। पर तुम्हारा इस तरह अकेले जाना मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। चले जाने दीजिए ना, मुझे उसकी याद आ रही है। ठीक है, तो मैं पालकी तैयार करवाता हूँ, तुम उस पर चली जाना। नहीं नहीं, मैं अकेले जाऊंगी अपने तोते के साथ, क्योंकि मैं उसे वो तोता उपहार में देना चाहती हूँ। ये सुनकर राजा थोड़ा हैरान हुए, पर अपनी बेटी की खुशी के लिए उन्होंने कहा, ठीक है जाओ, पर वहाँ पहुँचने के बाद मुझे खत जरूर लिख देना। ठीक है, तो मैं कल सुबह निकलूंगी। इसके बाद राजकुमारी तोते के पास आई। तोते ने जब राजकुमारी को देखा तो राजकुमार के रूप में आ गया। आ गई तुम, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। कहाँ चली गई थी? कहीं नहीं गई थी, बस सोच रही थी तुम्हें किस तरह सांप से मुक्त कराऊं।
और अब मुझे तरीका मिल गया है। कल सुबह ही हम लोग उस जंगल के लिए चलेंगे। क्या तुम सच कह रही हो? पर कैसे? तुमने तो कहा था तुम्हारे पिताजी। हाँ हाँ, मैंने पिताजी से ही इजाजत ली है। मैंने उनसे झूठ बोल दिया कि मैं अपने दोस्त के यहाँ जाऊंगी। तुम तो बहुत होशियार हो। हाँ, ये बात तो ठीक कह रही हो, पर ये होशियारी मैं सिर्फ तुम्हारे लिए दिखा रही हूँ। मैंने आज तक अपने पिताजी से झूठ नहीं बोला। वैसे तुम ये झूठ बोल क्यों रही हो? ये सुनकर राजकुमारी ने नीचे नजर झुका ली। इस पर राजकुमार ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे पसंद करने लगी हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो बस मैं इंसानियत के नाते ये सब कर रही हूँ। चलो, अच्छी बात है। अगली सुबह राजकुमारी तोते के साथ उसी जंगल के लिए निकल गई। वैसे हम लोगों को जंगल का रास्ता बताएगा कौन? क्या तुम्हें जंगल का रास्ता पता है? पता तो नहीं है, पर हम लोग गांव वालों से पूछ सकते हैं। गांव वालों से पूछेंगे। अगर किसी को शक हो गया तो हम पर? अरे तुम पूछोगी, मैं नहीं। वैसे भी किसी को शक नहीं होने वाला, तुम इतना घबराओ मत। इसके बाद वो लोग जंगल के लिए चले गए। तभी उन्हें एक गांव मिला, जहां पर कुछ लोग बैठकर बातें कर रहे थे। इस पर राजकुमारी ने एक आदमी से कहा, सुनो भैया, यहाँ कहीं कोई जंगल है? रामू ने राजकुमारी को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, अरे आप तो कोई राजकुमारी लग रही हैं। हाँ हाँ, मैं राजकुमारी ही हूँ। पर आपको जंगल में क्यों जाना है? ये सुनकर तोते को काफी गुस्सा आया और उसने कहा, अरे तुझसे जो पूछा जा रहा है वो बता। तोते को बोलता देख रामू थोड़ा हैरान हुआ और बोला, अरे ये तोता तो बोल भी लेता है। अरे राम राम कहना। काहे का राम राम? पहले बता, जंगल यहाँ कहीं आसपास है कि नहीं? अरे ये तोता कैसे बातें कर रहा है। हाँ हाँ, सीधी चली जाओ, वहीं जंगल पड़ेगा, पर वो बहुत ही खतरनाक है। क्या उस जंगल के पास कोई नदी बहती है? हाँ, उसकी दूसरी तरफ बहती है नदी। ये सुनकर तोता राजकुमारी काफी खुश हुए और वहाँ से आगे चल दिए। इस पर रामू ने कहा, बड़े ही अजीब लोग थे। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई राजकुमारी ना हो। वहीं तोता तो बहुत ही अजीब लग रहा था। वहीं तोते ने राजकुमारी से कहा, अगर मुझे श्राप नहीं मिला होता तो मैं उस आदमी को बताता मैं क्या हूँ। अब रहने भी दो, उसने हमें रास्ता बताया, हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए। काहे का धन्यवाद? मुझे तो तोता समझकर मेरा मजाक उड़ा रहा था। अरे मजाक नहीं उड़ा रहा था, वो तो बस कह रहा था कि राम राम कह दो। वैसे भी तोता राम राम ही कहते हैं। अब तुम भी मेरा मजाक उड़ाने लगी। नहीं नहीं, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रही। इसके बाद वो लोग उसी जंगल की तरफ चल दिए। काफी दूर आने पर राजकुमारी थक गई और बोली, अभी तक जंगल नहीं आया और कितनी दूर चलना होगा। कहीं उसने गलत रास्ता तो नहीं बता दिया? अब ये तो मुझे नहीं पता है, क्या करे, कुछ समझ भी नहीं आ रहा। तुम ऐसा करो, यहीं रुको, मैं आगे देख कर आता हूँ। अगर आगे जंगल होगा तो फिर आगे चलते हैं। ये कहकर तोता आगे चला गया और कुछ देर बाद लौट कर आया और बोला, हाँ हाँ, रास्ता तो सही है, थोड़ी दूर पर ही जंगल है। इसके बाद वो लोग फिर से जंगल के लिए चल दिए और कुछ ही देर बाद जंगल आ गया। जंगल को देखकर राजकुमारी ने कहा, क्या अब तुम राजकुमार नहीं बन सकते हो? क्योंकि यहाँ जंगल में तो कोई नहीं होगा। कोशिश कर सकता हूँ, अगर बन गया तो ठीक है, क्योंकि जंगली जानवर तो होंगे ही ना। पर श्राप तो सिर्फ इंसानों का है ना,
कि अगर तुम्हें कोई इंसान देखेगा तो कोशिश करके देखो। राजकुमारी की बात सुनकर तोता राजकुमार में बदल गया और बोला, तुमने सही कहा था, ये श्राप सिर्फ इंसानों पर काम करता है। अब चलो। इसके बाद वो लोग जंगल के अंदर आए, जहाँ पर राजकुमारी को थोड़ी घबराहट हो रही थी। ये जंगल कितना घना है, अगर कोई जंगली जानवर मिल गया तो? अरे मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिर भी तुम्हें डर लग रहा है। ऐसी बात नहीं है, तुम निहत्थे हो, इसीलिए अगर तुम्हारे पास तलवार होती तो कोई दिक्कत नहीं होती। अरे तलवार की कोई बात नहीं है, मैं बहुत ही ताकतवर हूँ, मेरे सामने अच्छे अच्छे पसीना छोड़ जाते हैं। अच्छा, ऐसी बात है, ठीक है। इसके बाद वो लोग जंगल को आराम से पार कर लेते हैं। जंगल पार करने के बाद उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया। आश्रम को देखकर राजकुमारी ने कहा, यहाँ नदी तो दिखाई ही नहीं दे रही है, ये आश्रम बना हुआ है। हाँ सही कह रही हो, जबकि नदी तो इसके दूसरी तरफ होनी चाहिए। तो फिर अब हमें आप क्या करना चाहिए, क्योंकि हम जंगल के दूसरी तरफ तो निकल आए हैं। इस बार राजकुमार ने कहा, मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए, चलो आश्रम में चलकर देखते हैं। इसके बाद वो दोनों आश्रम में गए, जहाँ पर राजकुमार फिर से तोते में बदल गया। आश्रम में आने के बाद राजकुमारी ने देखा एक साधु वहाँ बैठे हुए थे। साधु को देखकर राजकुमारी ने कहा, साधु महाराज, हमारी मदद कीजिए। हाँ हाँ बताइए, क्या हुआ? हम यहाँ पर जादुई नदी को ढूंढ रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं जादुई नदी कहाँ पर है? पर आपको जादुई नदी से क्या काम है? आप तो कोई राजघराने की लग रही हैं। हाँ, मैं एक राजकुमारी हूँ और मुझे जादुई नदी एक श्राप को हटाने के लिए चाहिए। श्राप? कैसा श्राप? आप मुझे पूरी बात बता सकती हैं, क्योंकि जादुई नदी को बुरी शक्तियाँ भी पाना चाहती हैं, इसीलिए मैं आप पर विश्वास नहीं कर सकता। तभी तोते ने साधु से कहा, राजकुमारी मेरा श्राप हटाना चाहती है। मैं एक राजकुमार हूँ और मुझे श्राप लगा है कि सिर्फ जादुई नदी के पानी से ही मेरा श्राप सही होगा। अच्छा ऐसी बात है, ठीक है चलो, मैं तुम्हें जादुई नदी तक लेकर चलता हूँ। ये सुनकर वो लोग काफी ज्यादा खुश हो गए। इसके बाद साधु उन्हें आश्रम के पीछे ले गया, जहाँ पर एक सुंदर सी नदी बह रही थी। इस पर साधु ने कहा, ये वही जादुई नदी है, ये मेरे आश्रम के पीछे है, जिस वजह से ये दिखाई नहीं देती। अच्छा, इसीलिए ये हमें दिखाई नहीं दी। क्या हम इसका पानी ले सकते हैं? हाँ हाँ क्यों नहीं, ये तोता इस पानी में स्नान कर ले, इससे ही ये श्राप मुक्त हो जाएगा। ये सुनकर तोता नदी में गया। जैसे ही तोते ने डुबकी लगाई, वो राजकुमार में बदल गया, जिसे देखकर वो लोग काफी खुश हो गए। अरे वाह, मुझे अपना इंसानी रूप वापस मिल गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी मदद की, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमारी। अच्छा तो अब आप लोग आराम कीजिए। नहीं नहीं, हमें अपने राज्य वापस जाना है। ठीक है, आप लोगों का कल्याण हो। इसके बाद राजकुमारी और राजकुमार वापस महल के लिए निकल गए। जंगल में आने के बाद राजकुमार ने कहा, वैसे क्या एक बात पूछूं, क्या आप सच में मुझसे प्रेम करती हैं? ये सुनकर राजकुमारी शांत हुई और बोली, आप ये बात मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ आपकी शादी किसी और से हो। मैंने उस दिन आपकी माँ को कहते हुए सुना था कि आपकी शादी दूसरे राज्य के राजकुमार से होगी, इसी वजह से पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं उस राजकुमार से शादी नहीं करूँगी, क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती हूँ और महल पहुँचकर ही आपको पता लग जाएगा वो कौन है। ये सुनकर राजकुमार थोड़ा उदास हुआ और इसके बाद वो लोग महल के लिए आने लगे। तभी उन्हें कुछ डाकू मिले और डाकू ने कहा, अरे
तुम लोग तो राजकुमार और राजकुमारी हो, कहाँ जा रहे हो? तुम लोग अपने काम से काम रखो, हम लोगों के बारे में जानने की क्या जरूरत है? अरे हम तुम्हारे बारे में जानना भी नहीं चाहते। तुम्हारे पास जितने भी जेवर हैं वो मुझे दे दो, वरना हम तुम्हें अभी मार डालेंगे। तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम हमें धमकी दे रहे हो? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? हाँ हाँ, वेशभूषा से तो राजकुमारी लग रहे हो, वैसे तुम हमारा कुछ नहीं कर पाओगे। ये तुम्हारी गलतफहमी है। ये कहकर राजकुमार ने डाकू को धक्का दिया, जिससे डाकू गिर गया और बोला, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, हम तुम्हें मार डालेंगे। तभी वहाँ पर गांव के आदमी आ गए, क्योंकि वो उस समय लकड़ियाँ काटने आए थे। उन्होंने जब डाकुओं को देखा तो जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे ये तो डाकू हैं, मारो मारो, इन्होंने तो हमारी नाक में दम करके रख दिया है। गांव वालों को देखकर डाकू बुरी तरह घबरा गए, वहाँ से भाग गए। इस पर रामू ने कहा, आप लोग तो सही है ना? हाँ हाँ, हम सही हैं। अरे तुम तो वही राजकुमारी हो जो हमसे जंगल का पता पूछ रही थी। हाँ हाँ, हम वही राजकुमारी हैं। वैसे आप लोग यहाँ क्या करने आए हैं? अरे मैं तो जंगल में लकड़ियाँ काटने आया था। वैसे आप ठीक तो है ना? और ये राजकुमार कौन है? ये राजकुमार वही तोता है। इसके बाद राजकुमारी ने पूरी बात बताई, जिसे सुनकर आदमी काफी खुश हुआ और बोला, ये तो हमारा सौभाग्य है जो हम आपके काम आ सके। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले आए। महल आने पर राजा ने जब राजकुमारी के साथ एक युवक को देखा तो कहा, ये कौन है बेटा? तुम तो अपनी दोस्त के यहाँ गई थी। नहीं नहीं पिताजी, मैंने आपसे झूठ बोला था, मैं तो इनके साथ गई थी। क्या? और हमने तो तुम्हें जाते हुए नहीं देखा। पिताजी, जो तोता था वो यही थे। इसके बाद राजकुमार एक गांव में कन्हैया बिल्कुल अकेला रहता था। उसे कुष्ठ रोग था। हे भगवान, ये रोग मुझे कहां से हो गया? ना तो इस रोग के लिए कोई औषधि देता है और ना मुझ कोड़ी के पास कोई आता है। गांव वालों ने मेरा यहाँ वहाँ जाना भी मुश्किल कर दिया है। ऐसे जीवन से तो मुझे मृत्यु ही दे दो। ऐसा जीवन जी के क्या करूँगा? घर में पानी की एक बूंद नहीं है। एक काम करता हूँ, चुपके से जाता हूँ और कुएं से पानी भर लाता हूँ। चुपके चुपके इस कुएं के पास तो पहुंच गया। अब पानी भर लूं। अरे कन्हैया, तुम कुएं के पास क्या कर रहे हो? पूरे गांव में कुष्ठ रोग फैलाना चाहते हो क्या? अपनी ये छुआछूत की बीमारी सारे गांव में फैलाना चाहते हो? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कुएं के पास पानी लेने आने की? तुम्हें मना किया था ना? अरे लीलावती, चिल्ला क्यों रही हो? देखो ना, ये कोड़ी कन्हैया इस कुएं पर पानी भर रहा है। अगर इसने इस पानी को छू लिया तो इस पानी में भी इसका रोग लग जाएगा और पूरा गांव कुष्ठी हो जाएगा। अरे हाँ, ये बात तो तुम एकदम सही कह रही हो। कन्हैया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? प्यास से गला सूख रहा है, घर में एक बूंद पानी नहीं है, सारे गांव में बस एक ही तो कुआं है। अगर आप मुझे यहाँ से पानी नहीं देंगे तो मैं प्यास से मर जाऊंगा। तुझ पर रहम खाकर हम तेरा रोग खुद पर नहीं लेना चाहते। कहीं हमें भी ये कुष्ठ रोग हो गया तो? ऐसा मत कहो सरपंच जी। अगर आप भी मुंह फेर लेंगे मुझसे तो फिर पूरा गांव तो मेरे खिलाफ ही हो जाएगा। गांव के बच्चे मुझे पत्थर मारते हैं, मेरा बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। अरे, हमारी बला से तू मर भी जाए तो हमें क्या, लेकिन हमें ये रोग नहीं होना चाहिए। तेरी वजह से यहाँ से दूर चला जा। हाँ? आप खुद ही मेरे बर्तन में पानी डाल दीजिए, मुझे बहुत प्यास लगी है। मैं तो तेरे नजदीक भी नहीं आना चाहती। 100 कोस दूर एक नदी है, वहाँ जाकर पानी पी।
उस नदी तक पहुंचते पहुंचते तो मैं मर जाऊंगा। ज्यादा रोना धोना मत कर और चल यहाँ से। लीलावती और रामलाल कन्हैया को खूब गाली देते हैं और उसे कुएं के पास से भगा देते हैं। प्यास के मारे कन्हैया की जान निकलती है। वो रोता बिलखता घर की तरफ जाता है। हे भगवान, ये तुम मुझे कौन से दिन दिखा रहे हो? आखिरकार ऐसा मैंने क्या पाप किया है? मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई जिसकी तुमने मुझे ये सजा दी है? आज से मैं तुम्हारी पूजा करना बंद कर दूंगा। मैंने तुम्हारे सामने खूब हाथ जोड़े, खूब नाक रगड़ी, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। कन्हैया, अगर तेरा बिलाप पूरा हो गया हो तो बाहर आकर मेरी बात भी सुन ले। जमींदार जी, आप यहाँ मेरे घर? मेरे तो भाग खुल गए कि आप जैसा बड़ा आदमी मेरे घर आया। मुझे तेरे घर आने का कोई शौक नहीं। तू घर से बाहर आ, समझा? मैं तेरे घर के अंदर नहीं आ सकता। मुझसे थोड़ा दूर खड़ा हो, नहीं तो तेरा कुष्ठ रोग मुझे भी लग जाएगा। आपको मुझसे क्या काम था? देख कन्हैया, तुझे तो कुष्ठ रोग ने घेर लिया है, तो अब सरपंच जी का मानना है कि तू आखिरकार अपनी जमीन का क्या करेगा। इसलिए वो जमीन आज से मेरी हुई। आज से तू अपने खेतों में नहीं जाएगा और ये फैसला सरपंच जी ने लिया है। लेकिन मुझसे सलाह मशवरा किए बिना सरपंच जी इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते हैं? सरपंच जी को तुझसे सलाह करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन वो जमीन तो मेरी है। यह बात तो जाकर सरपंच से पूछ। अब वो जमीन मेरी है। अगर मुझे तू उस जमीन के आसपास भी दिखाई दिया तो तेरी खैर नहीं। जमींदार वहाँ से चला जाता है और कन्हैया खूब रोता है, अपनी किस्मत को खूब कोसता है। मैं सरपंच जी से बात करूंगा। मैं उनके घर अभी जाता हूँ। सरपंच जी, मेरी बात सुनिए। कृपया बाहर आइए, इस गरीब की गुहार सुनिए। तू मेरे घर के बाहर क्या कर रहा है, नीच? तुझे हमने कहा था ना कि तू अपने घर से कहीं नहीं जाएगा। सारे गांव में ये रोग फैला देगा क्या? आखिरकार तू मेरी बात क्यों समझता नहीं? हमसे दूर रहा कर। मैं आपसे दूर ही खड़ा हूँ। मैं आपको कोई रोग नहीं देना चाहता, लेकिन मेरी फरियाद सुनिए। आपने मुझसे पूछे बिना मेरे जमीन को जमींदार को कैसे दे दिया? मुझे तुझसे पूछने की जरूरत है क्या? अरे कन्हैया, तुझ में इतनी हिम्मत जो तू हमसे सवाल पूछता है? हम चाहे गांव की सारी जमीन जमींदार को दे दे, गांव वालों पर और उनकी सारी जमीन पर हमारा हक है। मुझ पर इतना अत्याचार मत कीजिए। किस्मत ने पहले ही मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अगर आप मेरी जमीन भी मुझसे छीन लेंगे तो मैं क्या करूंगा? मेरा खाना पीना कैसे चलेगा? बहुत सुन लिया मैंने तेरा रोना धोना। पहरेदारों, इसे खूब मारो और लाठियों की मदद से इसे मेरे घर से दूर फेंक दो। इतना जुल्म मत करो सरपंच जी, एक गरीब पर इतना अत्याचार मत करो। इसे खूब पीटो। सरपंच के आदमी कन्हैया को खूब मारते पीटते हैं और सरपंच के घर से दूर एक जंगल में ले जाकर फेंक देते हैं। हे भगवान, एक तो इस रोग की वजह से मैं पहले ही बहुत दुखी था और सरपंच के आदमियों ने मुझे इतना मारा कि अब मैं अपने घर तक कैसे जाऊंगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलने की कोशिश करता हूँ तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा। मेरे कदम लड़खड़ा रहे हैं। आखिरकार मैं क्या करूँ? कैसे आगे बढ़ूं? ऐसा लग रहा है कदम आगे के बजाय पीछे हट रहे हैं। अंधेरा हो चुका है, रास्ता भी नहीं नजर आ रहा। अरे ये क्या? यहाँ तो बहुत फिसलन है।